सभी बच्चों को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 रुपया तथा 4 वर्ष बाद 1067.20 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर बताइए। वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो देखिए, कह रहा है 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है। 4 वर्ष बाद 1067.2 रुपया हो जाता है। फिर 2.5 वर्ष का दिया है 1012 रुपया। 2.5 वर्ष का 1012 रुपया दिया है, तो माइनस करेंगे तो 4 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। 3.5 वर्ष का ब्याज आएगा। ब्याज यहाँ भी हम माइनस करेंगे तो 0 2 पॉइंट लगाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा और ये 5 आएगा। तो 1.5 वर्ष का ब्याज इतना है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, भाग देंगे 1.5 से। तो 1 वर्ष का ब्याज 55.20 गुणे भागे 1.5। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पे हम अगर 100 से गुणा करा देंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा और जब इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 150। कितना आएगा, 150। तो 0 से 0 कैंसिल होगा और आ जाएगा 552/15 1 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष का कितना होगा, 2.5 से गुणा कराएंगे तो 2.5 वर्ष का ब्याज 552/15 गुणे 2.5 है ना, बटे हम 10 लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा। तो 5 तिहाई 15, 5 हम 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 1 3, 3 1 3, 2 5, 3 8 24, 3 4 12, 2 1 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। तो 2.5 वर्ष का ब्याज कितना आया, 92 रुपया आया। 92 रुपया 2.5 वर्ष का ब्याज आया। तो मूलधन कितना होगा, 1012 में से 92 घटाएंगे, 1012 में से 92 घटाएंगे तो कितना आएगा, 920 आएगा। 920 क्या आया, मूलधन आया। मूलधन 920 आया। कितने वर्ष का, 2.5 वर्ष का। तो ये कह रहा है ब्याज बताइए। तो PRT SI इक्वल टू PRT/100। P की वैल्यू, मूलधन कितना आया है, 920 आया है। तो यहाँ पे हम 920 लिखेंगे, 920 गुणे R। R तो निकालना ही है। RT समय कितना है, 2.5 वर्ष बटे 100। SI ब्याज कितना दिया है, 92 दिया है। तो SI के स्थान पे हम 92 लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 92 से 92 कैंसिल होगा। तो R इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, बटे में हम 10 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 25। R इक्वल टू 100, 25 1 25, 25 चौका 100। R इक्वल टू 4%। तो दर कितनी आई, 4% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपया तथा 5 वर्ष बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो राशि बताइए। इसमें राशि बतानी है, यानी कि मूलधन। तो देखते हैं, कह रहा है साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है और 5 वर्ष बाद 1020 रुपया। 5 वर्ष का 1020 रुपया दिया है और 2 वर्ष बाद 720 रुपया। 2 वर्ष बाद 720 रुपया।
तो जब हम माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 वर्ष आएगा। 3 वर्ष का ब्याज, यहाँ भी माइनस करेंगे, 0 0 और 3, तो 3 वर्ष का ब्याज 300 आया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 100 रुपया आएगा। तो 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया होगा। और ये कह रहा है तो राशि बताइए, राशि बतानी है, यानी कि मूलधन। 2 वर्ष का ब्याज इतना है और 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो 720 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 720 में से 200 माइनस करेंगे तो ये 500 आएगा। 500 क्या आया? मूलधन। और यही तो पूछ रहा है वो, सॉरी, यहाँ पे 520 माइनस करेंगे तो 520 आएगा, तो मूलधन कितना आया? 520। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं? तो इसमें धनराशि बतानी है, तो देखते हैं। कह रहा है धनराशि पर, किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज। तो मूलधन पहले हम 100 रुपया मानेंगे। ब्याज कितना हो जाएगा? रेशियो ब्याज हो जाएगा 5%। वार्षिक कह रहा है ना, 5 गुणे 1 होगा। ब्याज क्या होता है? RT होता है। R कितना दिया है? 5% और T 1 वर्ष दिया है। फिर ये कह रहा है 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज, 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल का निकालना है। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, तो 365 रुपया ब्याज भी होगा। तो ब्याज के नीचे हम लिखेंगे 365 रेशियो, मूलधन तो निकालना ही है, मूलधन के नीचे हम x लिखेंगे बटे, यहाँ से रेशियो हटाएंगे, इक्वल टू 5 1 के 5, 5 7 35, 5 3 15, तो x इक्वल टू 7300 रुपया। ये क्या आया? मूलधन आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि के 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे कुल ब्याज दिया है 760 रुपया। कितना दिया है? 760 रुपया। SI इक्वल टू SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 760 रुपया। कुल ब्याज दिया है। SI1 क्या होता है? P1 R1 T1 बाई 100 प्लस P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल टू 760। तो P1 की वैल्यू हम क्या मानेंगे? X मानेंगे। X गुणे R1 की वैल्यू 9% है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। T दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष बटे 100 प्लस P2 भी हम X मानेंगे। देखिए इसमें कह रहा है उसी के बराबर राशि, इसी के बराबर राशि, तो यहाँ पे X है, तो यहाँ भी तो X होगा, X होगा। R की वैल्यू कितनी दिया है? 10% दिया है। 10 गुणे T2 समय कितना दिया है? 2 वर्ष बटे 100 इक्वल टू 760। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब हम 100 कॉमन लेंगे तो बराबर के उधर जाएगा, तो यहाँ पे 100 से गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ से 100 हम मिटा सकते हैं ना, तो 100 मिटाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस और 10 दूनी 20x इक्वल टू 76,000। 18
और 20 38x होगा। 38x तो 38 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये x इक्वल टू 2000, राशि कितनी आई? 2000 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज दर से प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर होगी। तो इसमें दर बतानी है। तो यहाँ पे मूलधन हम कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। मूलधन 100 रुपया मानेंगे। रेशियो ब्याज क्या होता है? RT होता है। रेशियो फिर ये कह रहा है दर और वर्षों की संख्या बराबर है। दर बराबर है और वर्षों की संख्या भी बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? R² लिख सकते हैं। R²। फिर ये दिया है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। मूलधन को हम ब्याज के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे होगा मूलधन। तो यहाँ से मूलधन हटेगा। मूलधन 25 रुपया आया, ब्याज 16 रुपया आया। तो ब्याज के नीचे हम कितना लिखेंगे? 16 लिखेंगे और मूलधन के नीचे 25 लिखेंगे। 25 बटे इक्वल टू 25 एक्के 25, 25 चौका 100 और 16 का गुणा 4 में कराएंगे तो 16 चौका 64। 64 इक्वल टू R²। R बराबर 8%। दर कितनी आई? 8%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज उसी धन राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 32.5 रुपया ज़्यादा है तब धन राशि होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है साधारण ब्याज से ज़्यादा है, ज़्यादा की बात आ रही है। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो SI1 माइनस SI2 इक्वल टू कितना ज़्यादा है? 32.5 रुपया। 32.5 रुपया ज़्यादा है। तो SI1 P1 R1 T1 बाई 100। P1 R1 T1 बाई 100 माइनस P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल टू 32.5। तो P1 की वैल्यू कितना दिया है? यदि किसी धन राशि पर, तो हम x मानते हैं, धन राशि नहीं दी गई है, धन राशि तो निकालनी ही है। तो यहाँ पे हम x गुणे R1 कितना दिया है? 7.5% दिया है। तो 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 15/2 गुणे T1 कितना दिया है? 15 माह दिया है। 15 माह में दिया है ना। तो इसको अगर हम वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देंगे गुणे 100 माइनस P2 की वैल्यू भी हम x मानेंगे क्योंकि ये कह रहा है 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर। तो पहले की धनराशि कितना माने हैं? x माने हैं। तो दूसरे की भी धनराशि x ही तो होगी, x मानेंगे गुणे R2 की वैल्यू कितनी है? 12.5%। तो 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2 लिख सकते हैं। तो 25/2 गुणे T2 की वैल्यू कितना दिया है? 8 माह दिया है। 8 गुणे 12 गुणे 100 इक्वल टू 32.50। अब यहाँ भी देखिए, नीचे देखिए, 100 यहाँ है, 100 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे मिल रहा है, 12 भी है, 12 भी मिल रहा है। तो इन सब का गुणा हम बराबर के इधर कराएंगे तो यहाँ से ये सब मिटा देंगे। तो ये हो जाएगा गुणे 100 गुणे 2 गुणे 12।
तो यहाँ से ये सब हम मिटाएंगे। ये तो 15 गुणे 15 कितना होता है? 225 होता है। तो 225 x माइनस 25 गुणे 8, 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। तो 200 x। अब देखिए इक्वल टू 32.5 है ना, तो जब हम 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ से तो पॉइंट हटेगा, तो ये हो जाएगा 3250, 12 दूनी 24। और यहाँ पे देखिए 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25x, 25x, 25 एक के 25, 25 एक के 25, 25 दिया 75, एक 0। तो 24 का गुणा तो 130 में कराएंगे तो कितना आएगा? 0, 13 चौका 52, हासिल 5, 13 दूनी 26, 26 5 31। तो धनराशि कितनी आई? 3120 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगी? कितने समय में? इसमें समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो मूलधन हम कितना मानेंगे? 100 रुपया मानेंगे। मूलधन 100 रुपया मानेंगे। रेशियो ब्याज RT, रेशियो मिश्र धन, रेशियो मूलधन 100 माने, ब्याज कितना दिया है? दिया है 6.1/4, 6.1/4% दिया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 चौक 24, 24 एक 25/4 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 25/4 गुणे टी। टी कितना दिया है? समय, हाँ समय इसमें निकालना है तो टी से गुणा कराएंगे। फिर ये कह रहा है 81 रुपया हो जाएंगी। मिश्रधन दिया है, इसका तो मिश्रधन पता नहीं है। फिर दूसरा मिश्रधन दिया है 81 रुपया, तो मिश्रधन के नीचे लिखेंगे 81 रुपया। फिर मूलधन दिया है 72 रुपया, तो मूलधन के नीचे हम 72 लिखेंगे। 72 रेशियो 72 से 81 हो रहा है ना, कितने की वृद्धि हो रही है? 9 की वृद्धि हो रही है। तो बटे ब्याज के नीचे हम 9 लिखेंगे, बटे में करेंगे, ये भी बटे में करेंगे। जब ये बटे में करेंगे तो 4 कहाँ आएगा? 9 के पास आएगा। तो यहाँ से हम 4 मिटाएंगे, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 25 एक के 25, 25 चौका 100, और 4 एक के 4, 4 एक के 4, और 4 8 32, 9 एक के 9, 9 दूनी 18, 2 एक के 2, 2 दूना 4। तो t इक्वल टू 2 वर्ष। समय कितना आया? 2 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7300 रुपया, 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हैं का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखते हैं। कह रहा है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज। तो मूलधन दिया है 7300 और दर दिया है 5%, और समय कह रहा है 11 मई से 10 सितंबर तक। 11 मई से 10 सितंबर तक, 11 मई से 10 सितंबर तक। तो यहाँ पे देखिए 11 मई, मई कितने का महीना होता है? 31 का। तो 11 तो ये है ही, कितना और लिखें? कितने की कमी है? 20 की कमी है। लेकिन वो कह रहा है दोनों दिन सम्मिलित किए जाएं, 11 भी सम्मिलित होगा और 10 भी सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे हम एक और लिख देंगे, तो ये 21 हो जाएगा। फिर जून, जून कितने का महीना होता है? 30 का। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। जुलाई 31 का महीना, प्लस 31 अगस्त 31 का महीना, प्लस
कब तक? 10 सितंबर तक प्लस 10 होगा, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 123 आएगा। 123 दिन। कुल कितने दिन आए? 123 दिन आए। अगर 123 को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो बटे 365 से हम भाग देंगे तो ये आपका वर्ष में आ गया। तो ये क्या आया? टाइम आया, समय आया। फिर ये 7300 रुपया मूलधन दिया है। SI इक्वल टू PRT/100। तो मूलधन दिया है 7300। R कितना दिया है? 5%। तो गुणे 5 गुणे T कितना लिखेंगे? 123 बटे 365 गुणे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 73 1 73 और 5 बार ले जाएंगे तो 365 आएगा। तो 5 से 5 कैंसिल होगा। कुल कितना आया ब्याज? 123 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 16,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है। यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपया प्राप्त होता है तो 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि बताइए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कुल ब्याज। कुल ब्याज कितना दिया है? 700 रुपया। तो SI1 इक्वल टू SI1 प्लस SI2 इक्वल टू 700 रुपया। और दूसरा भाग दिया है 5%। 5%। तीसरा भाग हमें पता नहीं है, तीसरा भाग निकालना है। तो ये कह रहा है यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपया, कुल ब्याज 700 रुपया और मूलधन कितना दिया है? 16,000 दिया है। 16,000 लिखेंगे गुणे R तो पता नहीं है, R तो निकालना है, इंटू समय एक वर्ष कह रहा है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 0 से 0, 16 1 16 और 4 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10। तो 35 बटे 8%। 35 बटे 8% आ गया तीसरी वाली दर। तब हम माइनस करेंगे। 5 माइनस 35 बटे 8 रेशियो, इसमें से माइनस करेंगे इसको। 35 बटे 8 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40। 40 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। और ये 8 चौक 32। 35 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 3। तो ये कह रहा है 4% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि। 4% वार्षिक दर पर कितना आया? 5 आया। तो 5 बटे कुल लिखते हैं। कुल कितना है? 5 3 8 होगा। गुणे कुल धनराशि कितनी दी गई है? 16,000 दी गई है। तो 16,000। 8 1 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10,000 राशि आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है? तो देखते हैं इसे। कह रहा है 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी। तो मान लीजिए पहले 1 था, 1 से कह रहा 3 गुनी, तो 3 होगा। तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में, बटे 20 लिखेंगे। फिर ये कह रहा है कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से 2 गुनी हो जाती है। फिर 2 गुनी हो रही है तो 2 लिखेंगे। तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है।
कितने वर्ष में नहीं पता है, तो बटे हम टी लिखेंगे इक्वल टू 2 1 2, 2 दहा में 20, तो टी इक्वल टू 10 वर्ष। समय कितना आया? 10 वर्ष आया। या फिर आप इससे भी लगा सकते हो T1 बाई T2 इक्वल टू N1 गुना 1 माइनस 1 बटे गुना 2 माइनस 1। तो T1 की वैल्यू कितना दिया है? 20 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। T2 निकालनी है, तो T2 को हम ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू गुना 1 माइनस 1। तो गुना 1 कितना दिया है? 3 गुना दिया है, तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर गुना 2 माइनस 1, फिर 2 गुना दिया है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 1 2, 2 दहा में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो T2 इक्वल टू 10 वर्ष। आप इससे भी लगा सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1500 रुपये की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है, जिसमें पहले भाग का ब्याज 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की साधारण ब्याज दर से और दूसरा भाग 4 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से है। यदि दोनों ब्याज बराबर हैं तो 12.5% पर दी गई राशि बताइए। तो देखते हैं, कह रहा है ब्याज, दोनों का ब्याज बराबर है। क्या है? ब्याज बराबर है। SI1 इक्वल टू SI2, हम भी बराबर कर दिए। SI1 P1 R1 T1 बाई 100 इक्वल टू P2 T2 R2 बाई 100। तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ये गायब हो गया। अब देखिए यहाँ से हम P1 और P2 का अनुपात निकालेंगे, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे P1 R1 कितना दिया है? R1 दिया है 10% और समय दिया है 5 वर्ष इक्वल टू P2 T2 दिया है 4 वर्ष और R2 दिया है 12.5%। तो 12.5 ये हो जाएगा P1 P1 50, यहाँ पे हम 50 लिखेंगे 50। P2 तो ऐसे ही रहेगा, तो 12 चौक 48 और ये 98 है, 4 98 कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो ये आ जाएगा 50, कुल मिला के 50 आएगा। 50 से 50 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1:1। तो ये कह रहा है 12.5% पर दी गई धनराशि बताइए। एक बटे कुल कितना है? 2 है। 2 गुणे कुल धनराशि कितनी दी गई है? 1500 दी गई है, 1500 लिखेंगे। 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 750 रुपया आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात बताइए। तो इसमें मूलधन और दर का अनुपात बताना है। तो 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो ये मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है। कितना? 100 रुपया है। ब्याज कितना होगा? ब्याज RT होता है। R तो पता नहीं है, T दिया है 5 वर्ष, 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे होता है मिश्र धन, यहाँ पे मिश्र धन से कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये कह रहा है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना है? 5 और 2 का अनुपात है। तो मूलधन के नीचे हम कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5
ब्याज, ब्याज के नीचे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 2 यहाँ से रेशियो हटाएंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 चौक 20। R इक्वल टू 8%। दर कितनी आई? 8%। तो ये कह रहा है मूलधन, कह रहा है मूलधन व ब्याज दरों का अनुपात बताइए। दर तो 8 आ गया, मूलधन और दर का अनुपात, दर का अनुपात, दोनों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे हम मूलधन कितना माने थे? 100 माने थे, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। रेशियो दर कितनी आई है? 8 आई है। 8 तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो दोनों का अनुपात कितना आया? 25:2 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 64 रुपया 2 वर्ष में 83.20 हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से 86 रुपया 4 वर्षों में कितना होगा? तो देखते हैं। कह रहा है 64 रुपया, पहले इसमें हम मूलधन मानेंगे। क्या मानेंगे? मूलधन। मूलधन 100 रुपया मानेंगे। रेशियो ब्याज, ब्याज क्या होता है? RT होता है। यहाँ पे भी रेशियो लगाएंगे। तो ये कह रहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में यहाँ से T निकालेंगे, सॉरी R निकालेंगे, क्योंकि दर नहीं पता है ना, तो यहाँ पे R लिखेंगे। फिर ये कह रहा है 64 रुपया मूलधन दिया है। क्या दिया है? मूलधन। तो मूलधन के नीचे हम 64 लिखेंगे। रेशियो ब्याज, ब्याज कितना दिया है? नहीं पता है। फिर ये मिश्रधन दिया है, मिश्रधन दिया है 83.20। रेशियो मिश्रधन, यहाँ का तो मिश्रधन पता नहीं है, लेकिन यहाँ का मिश्रधन वो दिया है 83.20। तो यहाँ से देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? 19.20 की, 19.20। तो यहाँ पे हम बटे करेंगे बराबर, और यहाँ से रेशियो हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 × 2 × R इक्वल टू, जब इसका गुणा 100 में कराएंगे तो पॉइंट तो हट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 1920। तो R इक्वल टू, ये बटे में आएगा 64 × 2, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, मिटा देंगे। तो 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 16 चौका 64, 16 छक्का 96, 4 1 4, 4 1 4, 4 पंचे 20। तो दर कितनी आई? 15%। तो ये कह रहा है 4 वर्षों में कितना होगा, तो इसमें मिश्रधन पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लगाएंगे मूलधन। फिर मूलधन हम 100, फिर दोबारा लगाएंगे मूलधन हम 100 मानेंगे। ब्याज, ब्याज RT होता है। R कितना है? 15% है। और वो कितना कह रहा है? समय दिया है 4 वर्षों में कितना होगा, तो 15 × 4, 15 चौका 60 होगा, तो यहाँ पे हम 60 लिखेंगे। 60 रेशियो मिश्रधन, मिश्रधन जब मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन ही तो आता है, तो 100 में 60 जोड़ेंगे 160 आएगा। तो ये कह रहा है 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन को हम x मानेंगे। कितना? x मानेंगे। फिर मूलधन दिया है, कह रहा है उसी ब्याज की दर से 86 रुपया, 86 रुपया मूलधन दिया है, बटे, अब यहाँ से 60 का कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ से हम 60 मिटा सकते हैं, ये भी इक्वल टू बटे में होगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 16 छक्का 96 का 6 हासिल 9, 16 अट्ठे 128। तो
128 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 137 आएगा। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो मिश्रधन कितना आया? 137.6 रुपया।